नमस्कार। आज सवालों से घोटालेबाज केजरीवाल और जेल में तड़प रहे सिसोदिया को सुलगाएंगे। सिसोदिया को झटके पर झटके लग रहे हैं। न जमानत मिल रही है, न राहत, नई आफत एक और खड़ी हो गई है। कहा जा रहा है कि सिसोदिया को आम आदमी पार्टी से भी निकाला जाएगा। इसकी मांग तेजी से उठने लगी है। ऐसे में एक तरफ बंगला केजरीवाल के गले की फांसी बन गया है, तो दूसरी तरफ सिसोदिया की वजह से आप नेताओं में बवाल छिड़ा हुआ है, क्योंकि सबको डर सता रहा है कि न जाने सीबीआई के जाल में फंसने का अगला नंबर किसका आ जाए। और तो और भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी की किरकिरी भी हो रही है। जनता के बीच में आप नेताओं में जमकर थू-थू हो रही है। भ्रष्टाचार की वजह से बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी से निकाले जाएंगे सिसोदिया? क्या घोटाले की वजह से केजरीवाल देंगे इस्तीफा? आम आदमी पार्टी में क्यों शुरू हुई बगावत? क्या घोटाले की वजह से बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी? इन सवालों ने केजरीवाल के खेमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अब केजरीवाल की हालात ऐसी हो गई है कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। कभी भी खुद केजरीवाल जांच की टीम की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो कैसे सिसोदिया को लेकर आप में और भी ज्यादा बवाल छिड़ गया? क्या सिसोदिया को पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है? इस पर धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट का वो फैसला सुनते हैं जिसे सुनते ही जेल में सिसोदिया की हालत टाइट हो गई। दरअसल सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को ही खारिज कर दिया, क्योंकि ईडी की तरफ से शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे सबूत कोर्ट में पेश किए गए जिससे सिसोदिया को राहत मिलता तो दूर, उनकी आफत भी कम नहीं होगी। जज साहब ने सबूत देखते ही सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जमानत दी गई तो जाहिर सी बात है केजरीवाल सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ बोलने वाले गवाहों को भी डराएंगे, धमकाएंगे। ऐसे में अब याचिका खारिज होने से सिसोदिया बुरी तरह बिलबिला उठे हैं, क्योंकि उनका हाल भी सत्येंद्र जैन की तरह हो गया है। अब कहा जा रहा है कि सिसोदिया हाई कोर्ट का रुख करेंगे, वहां गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन अब सिसोदिया की पैंतरेबाजी काम नहीं आने वाली, क्योंकि सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के तगड़े सबूत मिल चुके हैं। वही पहले ही कोर्ट की तरफ से भी सिसोदिया पर सख्त टिप्पणी की जा चुकी है। सिसोदिया को जब ईडी की हिरासत में भेजा गया था तो अदालत ने कहा था कि आबकारी नीति बनाने में और उसे लागू करने में सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी उचित है। ईडी ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि एक साजिश थी जिसे थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों के बीच समझौता किया गया था। ये तर्क दिया गया कि नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर से काम कर रहा था। सबूत नष्ट करने पर ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए, जिनमें से केवल 2 बरामद किए गए। ये भी कहा गया कि आप नेता ने सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल किया जो अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदे गए थे। और ये बात साफ साफ जाहिर कर रही है कि सिसोदिया ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सबूतों को नष्ट किया था। लेकिन जांच एजेंसी की नजर से सिसोदिया बच नहीं पाए। ऐसे में सिसोदिया अगर हाईकोर्ट में जाकर जमानत के लिए गिड़गिड़ाते हैं तो ईडी हाईकोर्ट में यही सबूत दिखाएगी, सिसोदिया की जमानत का विरोध करेगी। यानी कि सिसोदिया को अब जमानत मिलना मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ सिसोदिया पर एक और आफत आ खड़ी हुई है, वो है उन्हें पार्टी से निकाले जाने की मांग। दरअसल बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए सिसोदिया को आम आदमी पार्टी से निकालने की मांग की है, जिससे केजरीवाल फिर फंस गए हैं, क्योंकि केजरीवाल कहते थे कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और भ्रष्टाचारियों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो फिर केजरीवाल ने अभी तक सिसोदिया और जैन को पार्टी से क्यों नहीं निकाला?
बीजेपी ने सिसोदिया को आप से भगाने की जोर शोर से मांग करते हुए हल्ला बोल दिया है, जिससे केजरीवाल पर आफत आ पड़ी है, क्योंकि केजरीवाल के सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सबसे बड़े राजदार हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल दोनों को पार्टी से निकालने की सोचते भी हैं तो खुद का ही घोटाले का काला चिट्ठा खुल जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ बोलने में ना सिसोदिया पीछे रहेंगे ना ही सत्येंद्र जैन, क्योंकि ये लोग पहले से ही केजरीवाल से बुरी तरह चिढ़ गए हैं। चिढ़ने की वजह यह है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले में जमकर मजे लूटे, अपनी तिजोरी भरने के लिए सिसोदिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई। सीएम की कुर्सी के अलावा एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा। जिस विभाग में घोटाले हुए वो भी सिसोदिया के पास था। ऐसे में खुलासा हुआ तो केजरीवाल पर्दे के पीछे से गेम खेल गए और सिसोदिया जांच एजेंसियों की रडार पर चढ़ गए। बस किसी वजह से सिसोदिया अभी केजरीवाल के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ में वो इशारा दे चुके हैं। बाकी आरोपी केजरीवाल के काले चिट्ठे खोल चुके हैं। यही वजह है कि एक बार तो केजरीवाल सीबीआई की रडार पर शराब घोटाले में आ चुके हैं, अब बारी ईडी की भी है। ईडी भी सबूतों को देखते हुए केजरीवाल से भी हिसाब किताब ले सकती है। जिस तरीके से आपके बड़े नेताओं का घोटाला पकड़ा जा रहा है, उससे पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। आपके बाकी भ्रष्टाचारी की वजह से पार्टी हो रही थू-थू से परेशान हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कई नेता तो केजरीवाल का साथ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का दाग आने वाले समय में आप नेताओं का चुनावी खेल बिगाड़ सकता है। इसलिए अब कुछ नेता अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल बुरी तरह बैकफुट पर आ गए हैं। क्योंकि सिर्फ सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ही नहीं, मुखिया साहब यानी कि केजरीवाल पर भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जिससे नौबत उनके इस्तीफा देने तक की आ गई है। जब से केजरीवाल का शीश महल घोटाला सामने आया है, तब से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि घोटाले की वजह से जल्द ही केजरीवाल की कुर्सी भी जा सकती है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि केजरीवाल पर भी एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब एक धमाकेदार रिपोर्ट और सामने आ गई है, जिसने केजरीवाल कैसे पीएमओ की तरह अपना घर बनाने की कोशिश में लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे, इसका खुलासा हो रहा है। अब मीडिया के हाथ लगे दस्तावेजों से पता चला है कि दिल्ली सीएम आवास के विस्तार करने की योजना भी बनाई गई थी। इसके लिए फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगले के आसपास में बने कुछ सरकारी घरों को खाली कराया गया और फिर उन्हें तोड़ दिया गया। दस्तावेज बताते हैं कि अभी कुछ ऐसे भी घर हैं जिन्हें तोड़ने की तैयारी चल रही थी। इन घरों को तोड़कर सीएम आवास परिसर को और बड़ा किया जाना था। 8 फ्लैग स्टाफ रोड के 2 बंगलों और पास के 45 राजपुर रोड के 8 फ्लैट को खाली करा दिया गया। इन घरों को खाली कराने और उनके तोड़ने के पीछे सोच ये है कि पूरे फ्लैग स्टाफ रोड को राजपुर रोड तक विस्तारित किया जा सके। आवास के विस्तारित प्लान के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस परिसर को इस तरह से विकसित करने का प्लान था जैसे लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री का आवास है। तो ये केजरीवाल की वो काली करतूत सामने आई है, जिसके जरिए वो जनता की काली कमाई लूटकर ऐशो आराम में लगे हुए थे। केजरीवाल पर हुए धमाकेदार खुलासे ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चारों तरफ से केजरीवाल घिर चुके हैं। वही एक और बंगला सूली पर चढ़ रहा है। मिजोरम में तैनात आईएएस अफसर उदित प्रकाश के बंगले को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल ताजा मामले में आरोप है कि आईएएस उदित प्रकाश ने दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ रहते 15वीं सदी के एक स्मारक को तोड़कर उसी जगह पर बंगला बनवा दिया। वही मिजोरम में तैनाती के बावजूद वो आज भी इस बंगले पर काबिज है। मामले का खुलासा होने के बाद दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने आईएएस उदित प्रकाश को नोटिस जारी किया। वही बीजेपी ने भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार की खिंचाई करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। केजरीवाल अब चारों तरफ से फंस चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल खुद इस्तीफा देंगे या फिर सिसोदिया सत्येंद्र जैन को पार्टी से निकालेंगे,
क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज उनका सारा भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आ गया है और केजरीवाल सच्चाई बताने के बजाय जनता से मुंह छिपाकर भागने का काम कर रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।